हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रजत कर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट बजट पार्ट 3। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने बजट के मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने गवर्नमेंट रिसीप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर। आज हम बजट एक्सपेंडिचर को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद करो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस प्रकार से हमने पैसा रिसीव किया हुआ था, आज हम उस पैसे को खर्च करने वाले हैं। तो फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीनिंग देखिए, which neither creates any assets nor cause reduction in any liability of the government। तो क्लियर हुआ आपको क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो पैसा जो सरकार खर्च कर देती है मगर उसके बदले सरकार की कोई असेट्स इंक्रीज नहीं होती और कोई लायबिलिटी में डिक्रीज या रिडक्शन नहीं होता। अब तुम कहोगे भैया ये खर्चा कौन सा है? ये खर्चे जो है सरकार के, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर का मतलब ये डे टू डे के खर्चे होते हैं। कैसे होते हैं? डे टू डे के खर्चे। और ये सरकार की नॉर्मल, जो सरकार की फंक्शनिंग है, डेली फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उस पे ये पैसा खर्च होता है। कौन सा पैसा है ये पैसा है पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरीज। जो सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सरकार उनको हर महीने सैलरी पे करती है। क्योंकि हर महीने सैलरी पे करती है इसलिए रिकरिंग नेचर का हो गया है। और जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट की ऑफिस है, जो एम्प्लॉइज है, उन पे जो खर्चा है वो गवर्नमेंट की नॉर्मल रनिंग पर खर्चा हो गया। और जब गवर्नमेंट किसी को सैलरी देती है तो सैलरी देने से क्या कुछ मिलता है? बोलिए, कोई असेट्स क्रिएट हुई? असेट्स क्रिएट नहीं हुई। खर्चा हो गया मगर असेट्स क्रिएट नहीं हुई। तो क्या कोई लायबिलिटी कम हो गई? क्या सरकार के जो उधार थे वो कम हो गए इससे? वो भी कम नहीं हुए। तो लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हुई। तो पेमेंट ऑफ सैलरी क्या हुआ बच्चों? पेमेंट ऑफ सैलरी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नंबर 2 और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट पेंशन पे करती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। तो पेंशन पे करने से क्या गवर्नमेंट को कुछ मिला? बोलो, नहीं मिला। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं कम हुई। और गवर्नमेंट के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। डिफेंस पे खर्चा है, सिक्योरिटी पे खर्चा है, और कई तरह के ऐसे खर्चे हैं गवर्नमेंट के मिलिट्री जगह पे। जैसे डिफेंस पर खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। कारण क्योंकि एक तो ये रिकरिंग नेचर है, ये हर महीने, हर साल, हर रोज, हर हफ्ते के हिसाब से देने होते हैं। और ये सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग पर खर्चा हो रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझते हैं, पहले मैं मीनिंग खुद ही बताता हूं। अब की बार क्या होना है इसके अंदर? सरकार ने खर्चा करना है। अब की बार जब सरकार खर्चा करेगी तो सरकार को उसके बदले कुछ मिलेगा। मतलब सरकार की एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी या सरकार के जो उधार है वो खत्म हो जाएगी। मतलब सरकार की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है
which either creates an assets, मतलब खर्चा करने पर या तो आपको assets मिलेगी, आपको मतलब गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तभी घर की बात चल रही है आपकी, और cause a reduction in the liability, या फिर आपकी liability कम हो जाएगी। अब आपके मन में आएगा कैसे हो जाएगी कम, तो भैया ऐसे हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सरकार ने एक फ्लाईओवर बनवाया, एक रोड बनवाई, एक डैम बनवाया, मेट्रो बनवाई, तो ये सारे सरकार के खर्चे हो गए नहीं हो गए, मगर हुआ क्या बदले में? बदले में सरकार को फ्लाईओवर मिल गया, एक कैपिटल एसेट्स मिल गई, बदले में सरकार को रोड मिल गई, कैपिटल एसेट्स बन गई, डैम मिल गया, मेट्रो मिल गई। इससे क्या हुआ? सरकार की जो कैपिटल एसेट्स का स्टॉक था वो इंक्रीज हो गया नहीं हो गया? पैसा गया, बदले में ये एसेट्स क्रिएट हो गई। तो अब की बार जो खर्चा हुआ, उन्होंने सरकार की एसेट्स को इंक्रीज कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट ने पहले से कोई उधार ले रखा है और सरकार उसको रीपे कर देती है, मतलब उसको चुका देती है, तो वो रीपे करने पर क्या होगा? सरकार का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बोलो, यदि आपने उधार ले रखा है उसको आप चुका दोगे तो आपका खर्चा हो गया, मगर खर्चा होने के बाद क्या हुआ? आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो पैसा किसी को देना था वो आप चुका दिया है, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इनका नेचर क्या है? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग नेचर नहीं है। ये पैसा बार बार, हर महीने, हर रोज एक टाइम पीरियड के बाद खर्च नहीं करना होता है। फ्लाईओवर एक टाइम पीरियड के बाद नहीं बनता है, फ्लाईओवर एक प्लानिंग के हिसाब से बनता है। रोड, डैम, मेट्रो, इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट रोज रोज पे नहीं करती, हर महीने पे नहीं करती, बल्कि जब उस पर पैसा होता है वो पे तब करती है। तो इसलिए इनका नेचर नॉन रिकरिंग नेचर है, और इससे इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, और इससे गवर्नमेंट का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है भाई? ये फ्लाईओवर क्या है? ये फ्लाईओवर कैपिटल स्टॉक है। रोड, डैम, मेट्रो खर्चा हो गया, मगर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो गया ना? तो ये सारे खर्चे जो है, एक तो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं और एक कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों? ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसने ना तो सरकार की एसेट्स को क्रिएट किया, खर्चा हो गया, एसेट्स क्रिएट नहीं हुई, और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस किया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको जो मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टूडेंट्स नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाइए, और उससे आपको अच्छा समझ में आएगा हाथों। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले आप। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट को ये शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 गवर्नमेंट बजट पार्ट 4 में हम इसका जो डेफिसिट वाला पार्ट है, जो बजट घाटे वाला पार्ट है, वो करवा के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।